किरदारों में दर्जी, मौलवी, मजदूर, प्रोफेसर, नौजवान, शायर और आर्टिस्ट शामिल हैं। और ये, जी हाँ, आप सही समझे, यही हमारे ड्रामे का मरकजी किरदार है। औरत का सबसे बड़ा अनुभव ये रहा है कि जब तारीख नवीसी का आगाज हुआ तो औरत मुकम्मल तौर से मर्द की जागीर बन चुकी थी। एक मशहूर मुहावरा है, यकीनन आप सबने भी सुना होगा कि औरत फसाद की जड़ है। मगर वो औरत जो बादशाहों को तोहफे में सिर्फ इसलिए पेश की गई कि बादशाह वक्त में हैरान हो जाए, उसकी कोई तारीफ नहीं, और वो औरत जो जंग के बदले अमन कायम करने के लिए पेश की गई, उसकी भी कोई तारीफ नहीं होती। तारीफ का अलमिया उस वक्त हुआ जब औरत शहर बनी, तो कभी माले गनीमत बनाई गई, तो कभी देवताओं की भेंट चढ़ाई गई, कहीं आधी रह गई और कहीं तीसरे दर्जे की शहर। हमारा आज का माशरती अलमिया भी यही है कि आज का मर्द भी उसे मुकम्मल तौर से इंसान समझने के लिए तैयार है, और यही हमारे ड्रामे का मौजू है। ये आ जाना है, जल्दी आना, जल्दी जल्दी कोई बात नहीं, ऐसी तो जगह मिले बैठ जाओ, एक रात की तो बात है ना। कबाड़ खाना है दुनिया, कबाड़ खाना है। यहाँ तो बड़ी गंदगी है, सोने की जगह भी नहीं है। इंसान में साला ये खामी है, खुदा का शुक्र अदा नहीं करता ना, उधर रात खाने में गुजारनी पड़ती, फिर पता चलता गंदगी किसको बोलते हैं। इधर मैंने एहसान किया, क्रिटिसाइज शुरू, मैं आखिरी बार बोलता हूँ, इधर रहना तो ठीक है, वरना जाओ जाके रात खाने में गुजारो, फिर पता चलेगा गंदगी किसको बोलते हैं। और ब्रेकफास्ट अलग, जाओ। एक साहब, आप नाराज ना हो, हम रात यहाँ गुजार लेंगे, ये सब तो ना समझ है। आपका यही एहसान बहुत है कि आपने इस मुसीबत के वक्त में हमारी मदद की और एक नामालूम खतरे से बचा दिया। ये आप मेरे को समझदार दिखते हो ना। सेठ साहब, आपने स्टैचू को रस्सियों से क्यों बांध रखा है? ताकि कहीं आग न जाए। किसी ने ठीक बोला है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तेरी समझ में किसी बात नहीं आती? पत्थर का स्टैचू था, चल के तो आने जरा, इसको रस्सियों से बांध के लाया, समझे कि नहीं? सेठ साहब, जान नमाज मिल जाएगी? इधर तो आपको एक बार मिल सकता है, एक बार भी जाओ, नमाज पढ़ो। ये मेरे हाथ से दुआ जरूर करना ना। शुक्रिया सेठ साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्स्ट है ना। आप लोग को तो मालूम है कर्फ्यू लग चुका है, इंशाल्लाह सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी ऐसा करो, आप मेरे को 50-50 रुपए दो। क्या इस बात के पैसे? मैं आप लोगों को इधर लाया जानिश खाली समझती की वजह से। गालिब का शेर है, मेरे को शेर में कुछ जल्दी हो, अब मैं ऐसी नोट कर लेता। गालिब का शेर है कि होते वही लोग जहाँ में अच्छे लाते एक दूसरे का। मैंने आप लोगों को बात तो ये कि ये शेर गालिब का नहीं है, इकबाल का है। ऐसे ये कि ये शेर कुछ यूं है, होते हैं वही लोग जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। इससे ये कि मुसीबत में फंसे हुए लोगों से पैसे लेना ब्लैकमेल करने के मुताबिक है। तेरे को ये बात ब्रेकमैन लगती है क्या व्हाइटमैन? मैं तेरे को आखिरी बार बोलता हूँ, इधर रहना तो ठीक है, वरना जाओ। मैंने अभी दरवाजा बंद तो नहीं किया ना? जा जा भाई, जान है तो जहान है। भला 50 रुपए की क्या अहमियत, यही काफी है कि इन्होंने मैं मुसीबत से बचा लिया। यही अल्लाह का करम है। मगर मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। ये तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? उसूल होता है ना। अभी मैं तेरे से पैसे ना लूं, बुजुर्ग बोलेगा मैं तो साला रिटायर आदमी हूं, नौजवान बोलेगा मैं तो स्टूडेंट हूं, ये कंस्ट्रक्शन करो, ऐसे में मेरे को बोलो बेलर तो कभी करना ना। मगर मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। अपने किसी साथी से क्रेडिट ले लो। इनमें से कोई भी मेरा साथी नहीं है, इनमें से मैं किसी को नहीं जानता। ऐसा साला मैं भी नहीं जानता ना। जा ना, जा जाता क्यों नहीं है? जा। सुनो भाई, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ करते हैं। सेठ साहब, वक्त थोड़ा सा दीजिए हमको, ये नवाजिश मेहरबानी है। टाइम भी ले लो। अरे सारा काम अमेनिटीज की बातें करता हूं ना, और बिजनेस में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, मैं भी आता हूं। सेठ साहब, आते हुए पीने का पानी लेके आइएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। आपने मेरे को पानी का याद दिलाया। अब देखो ना, मैं ये जीत तो नहीं हूँ, तुम्हारे वास्ते ठंडा पानी लेके आओ। बस 20 30 40 आपकी रेशे मुबारक कुछ बढ़ गई हैं। आप कहिए तो इन्हें शरीयत के दायरे में ले आओ, 20 रुपए लूंगा। 20 तो बहुत है भाई। हाँ है हजरत साहब, काम के पैसे लेता हूँ, और ये तो वैसे भी शरीयत को संवारने का हदिया है। अच्छा ठीक है, बना डालो, हमारा ख्याल रहे, हाथ हल्का रखना, कहीं ज्यादा छोटे करके जनाना ना बना देना। इसमें क्या छूट रहा है, जब जैसन तब तैसन, मूछ ना हो तो मच गैसन। वाह वाह, क्या ज़ौक़ पाया है मियां। खामोश नहीं मौलाना साहब, कहीं आपकी रेशे मुबारक कट न जाए। पेश आनी है वही, पेश आनी है वही जो कुछ के पेशानी में, पेश आनी है वही जो कुछ के पेशानी में। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम जी, कही क्या बात है? मौलाना साहब, अगर आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मेरे पास भी 50 रुपए हो जाएंगे, फिर मुझे सेठ नहीं निकालेगा। मैं सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। नमाज पढ़ते नहीं हो, रोजे रखते नहीं हो, भला तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? तुम्हारी तकदीरें स्याह है, तुम अपने गुनाहों में जकड़े आ चुके हो। तुम्हारी तकदीरों में मेहनत, मुशक्कत, जहालत, गुर्बत, नदामत, जलालत, नफरत, शहरत लिखी जा चुकी है। तुम पर जन्म के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। हकीकत क्या है ये तो आप जाने, क्या खुदा जाने। सुना है कि क्लिंटन आपका है पीर मौलाना। आज से पहले तो शायरी मैंने कभी नहीं सुनी।
क्या शायर लबन शाह के सिवा भी सोच सकता है? क्या हो तो यार चला गया मियां। पहली का जवाब नहीं। जब वो मेरे सर में लोग ने बादाम डाल दी तो दौलत में जन्नत पहुंच जाता। माफ कीजिएगा हजरत साहब, इस वक्त तो आप इस कमरे में मौजूद हैं। 50 रुपए इनायत करके सेठ की तरफ से वेट करा जाइए। मैं अपने पैसे पहले ही सेठ को दे चुका हूँ। अजीब बात है कि 5 बजे हैं, शाम के 5 और रात हो गई। इतना अंधेरा है, मुझे रात अच्छी क्यों नहीं लगती? अल्लाह की रात अपने बंदों पे आजाब नाजिल करता है। वो रात खुद ब खुद काली और तवील हो जाती है। ये दरवाजे के सामने से बैठना। मुसीबत किसको बोला? ये किसको बोला? और तेरे को बोला। ये बुजुर्ग का है, ये पैसे दो। ठीक है पूरे। ए आप लोग अभी इधर आराम से रहो, कोई परेशानी की बात कोई नहीं है ना? ये आपको तो मालूम है कर्फ्यू लग चुका है, इंशाल्लाह सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ये इधर जग में पानी है, ये बाजू में टट्टी भी है, ये उधर मेरी वाइफ मेरा इंतजार करते हैं ना, अभी मैं जाता। अच्छा खुदा ये एक बात तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये जग में मैंने बर्फ डाली, ये अपने बाप के पैसे तो नहीं डाली, इसका मैं 2-2 रुपए परेशान नहीं, सुबह को ले लूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। अगर दरवाजा खुला जिम्मेदारी आपकी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कहीं आज के हंगामे में मुलविस तो नहीं है? इसकी वजह से हमें रात थाने में ना गुजारनी पड़ जाए। इसे बाहर निकाल दो, इसे बाहर निकाल दो। मगर कैसे जी? इसका यहाँ ठीक नहीं है, ये आप सबको मार भी सकता है। छापे की सूरत में हम भी दहशतगर्द कहलाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? इसे बाहर निकाल दो, इसे बाहर निकाल दो। साजिश करने की जरूरत नहीं है, अब अपने जगह आराम से लेट जाओ।
और गुलाब उठ रही है कहीं गुर्बत से। सैंता भी कोई चीज है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? हम सब यहाँ मुसीबत में और तुम गाना गा रहे हो। गाना गाने तो पैसे भी हराम है। किसी गाने में जब बता दे मुसीबत में फंस गए। ये गाना मौसीकी रक्स सब कयामत की निशानियां कहाँ हैं? खामोश हो जाए। मैं आप लोग की तरह सुबह तक खामोश नहीं रह सकता। उससे एक लम्हा भी खामोश नहीं बैठा जाता। भाई नौजवान सही बोल रहा है। भला नौजवान हो क्यों? हम जब जवान थे तो बेकार नहीं बैठ सकते थे। कुछ ना कुछ करते रहना ही जवानी है। हाँ हाँ, लड़का सही बोल रहा है। हम कब तक नहीं खामोश बैठ रहेंगे? इस मुसीबत पे तो नींद भी नहीं आएगी। खामोश रहने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? हमें एक दूसरे के तजुर्बात से कुछ सीखना चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले हम एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं। कहीं तुम शायर तो नहीं? फिजा में फैल गई मेरे नाम की खुशबू, अभी तो मैंने हवाओं से कुछ कहा भी नहीं। सही पहचाना, मैं एक शायर हूँ। शहजाद का खल्लूस रखता हूँ। अखबार में गजल देने आया था, वापसी में पता चला बसें बंद हो चुकी हैं, ट्रैफिक भी लग चुका है। सो आज की रात किस्मत इस कबाड़ खाने में ले आएगा। गजल सुनाओ? नहीं, अभी रहने दो। अब बाबा जी अपना तारुफ फरमाएंगे। बाबा जी आप। जी मैं जी। जी आप। मैं मजबूर हूँ भाई, बाबा नहीं हूँ। यहाँ काम करने के वास्ते आया था, वापसी में फंस गया। पता नहीं मेरी बीवी के साल में होगी। मेरे बगैर सो नहीं सकते जी। पता नहीं बच्चे के साल में होंगे। ये बच्चे हैं आपके? ना जी, अल्लाह के करम से। 6 बेटी और 3 बेटे। अल्लाह करे जोरे पे और ज्यादा। अच्छा तो अब मैं अपने तारुफ करवाता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हो? अंग्रेजी में शायद और लिख लेते हो? जी नहीं, मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ। यहाँ टीवी ड्रामा में मेकअप करता हूँ। मेकअप करने आया था, फंस गया। आप भी तो कुछ बोलिए, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। जी जी मैं जी हाँ, आप। मैं दर्जी हूँ जी, यहाँ काम करने आता हूँ और बस। तो आप इतने खामोश क्यों हैं? भैया आज सुबह मेरी बीवी से लड़ाई हो गई। इस बात पे लड़ाई हो गई थी भाई? आज सुबह उसने फटे कपड़े पहने थे। मैं बोला बेगम तुम फटे कपड़े पहनो। बस लड़ाई हुई थी। कहने लगी तू सारी दुनिया को कपड़े सीकर पहनाता है, बस अपनी बीवी को एक जोड़ा सीकर देने की तौफीक नहीं। देखिए जी, आज मैं उसके लिए कपड़े लेकर जा रहा था। आज वो खुश हो जाती, इसीलिए खामोश हूँ। सोच रहा हूँ खुद को बुरा भला कह रही हूँ। क्यों भाई? भाई औरत जात भी अजीब होती है, पहले लड़ती है फिर पछताती है। सोच रही होगी मैं नाराज हूँ, इसीलिए घर नहीं लौट। जी हजरत साहब, अब आप। अल्लाह माफ करे। पहले से मैं आया था और फंस गया। सही कहती है, पहले मनहूस है। अल्लाह माफ करे। पहली दूसरी का क्या चक्कर है मौलाना साहब? पहली जंग अजीम और दूसरी जंग ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बात है मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बीवियां हैं। पहली
यहाँ रहती है और दूसरी लांडी में। वैसे मैं रहता दूसरी के पास हूँ। आज पहले से मिलने आया था और फंस गया। दूसरी सही कहती है, पहले मनु से इधर आया और फंस गया। अल्लाह माफ करे। तीसरी का भी प्रोग्राम होगा मौलाना साहब? माशाल्लाह। तीसरी की भी सकत है, पर नहीं, दूसरी से कुछ इश्क हो गया है। वैसे तेरी तलाश तो इंसान को होती है ना। अल्लाह। और आप? मैं कभी तारीफ का उस्ताद था, अब तालिब इल्म हूं। मेरी एक बेटी थी, क्या मतलब? शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कॉलेज गई थी, किसी ने गोली मार दी। इल्म हासिल करते हुए मरना तो शहीद होने के बराबर है। किसी ने गोली मार दी? क्या किसी से दुश्मनी थी उसकी? कल के अखबार में जितने लोग मरे होंगे, क्या उनकी मारने वालों से दुश्मनी होगी? या वो जिनका नाम अखबार में नहीं छपा होगा और मरे होंगे, क्या उनकी भी किसी से दुश्मनी होगी? मियां आर्टिस्ट साहब, गोली तो उस दुश्मन नहीं देखती है, वो तो चलती है और मार देती है बस। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं अपनी सीमी से मिलने आता हूँ कब्रिस्तान। माफ कीजिएगा, मेरा नाम सैफ है, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ने आता हूँ। जहाँ पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन बस मिल गई थी। इस दफा न जाने बसें कहाँ गायब हो गई। क्या वक्त हुआ है शाहिद साहब? भाई इससे बुरा वक्त और क्या होगा? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। कैसे कटेगी रात? अब तो हमारे पास करने के लिए बातें भी नहीं है। तुम्हें सो जाना चाहिए। मुसीबत में नींद कहाँ आएगी? इस हाल में सोना भी ठीक नहीं है। मेरे जहन में एक आइडिया है, जी अगर आप लोग माने तो। हाँ जरूर बताइए। हम ऐसा करते हैं, बारी बारी 1-1 घंटे जागते हैं। हम में से जो जागेगा वो एक तरह से हमारा मुहाफिज होगा और दूसरे बेफिक्र होकर सो रहेंगे। क्या ख्याल है? आइडिया तो अच्छा है। बड़ी प्यारी बात सोची है प्रोफेसर साहब ने। लेकिन हमें से जागेगा कौन? मैं जाऊंगा। नहीं अगर आप लोग इस पिस्तौल की वजह से खौफजदा है, तो यहाँ रखिए। नहीं रखेंगे। मौलाना साहब आप रखिए। ठहरो। मौलाना साहब, नौजवान, अब आप लोग बेफिक्र होकर सो जाएं। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी जगा दूंगा।
उठने लगे। मियां सर, तो वक्त गुजरने से रहा। ऐसा करते हैं, इस स्टेचू में बंदी रस्सियों को खोलते हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें सीनी कह लूं। भला तुम कैसे बुरा मानोगे? तुम तो स्टेचू हो। भले स्टेचू भी बोलते हैं। पता नहीं सीनी, पहली नजर में क्यों अच्छी लगी? हमारे होठ, जुल्फ, ये सब सीमी की तरह है। ये रस्सियां इन मासूम हाथों में अच्छी नहीं लगती। ये खूबसूरत हाथ तो बस कबूतर उड़ाते हुए अच्छे लगते हैं। तुम चुप हो। तो चुप रहना औरत की फितरत है। पता नहीं तुम मेरी दुल्हन कब बनोगी? जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नहीं, तुम बोला सिमी? नहीं नहीं, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम स्टेचू हो, शोरूम में रखी जाने वाली शायद। मेरी आवाज, मेरे कान। सिमी, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर। अगर तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और से हो जाए तो तुम उसे दिल से मान लोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आवाज, ऐसा ऐसा तो नहीं। सीमी मेरा सापर सवाल तो कोई नहीं। कौन है भाई? अभी तो आग लगी थी। आ दिया तुमने। कहीं पास ही गोलियां चल रही। अरे मैं भी नहीं हूँ। जरीना ठीक बोलती, मैं नींद में बुड़बुड़ाता हूँ। तुम्हें क्या पता मैं नींद में क्या बुड़बुड़ाता हूँ? वो गालियाँ जो सेठ तो मैं उसको मुंह पर नहीं दे सकता, नींद में दे डालता हूँ। मगर गालियाँ देने का फायदा? इतना थोड़ा गुस्सा तो कम हो जाता है। बोसीदा कपड़े क्यों पहन रहे हैं? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुझे। सारी दुनिया को तू कपड़े सीकर पहनाता है, बस मेरे लिए ना तेरे पास वक्त है और ना ही पैसा। ये तो वही अल्फाज है जो आज सुबह जरीना ने मुझसे कहे थे। लो जरीना, ये कपड़े पहन लो, मगर तुम कैसे पहनोगे? चलो मास्टर जी, तुम अपने हाथों से पहना डालो।
दूधी 1 घंटा चुटकी बजाते गुजर गया। बड़े भाई, बड़े भाई, आओ तो यार। भाई बहुत बुरा वक्त है। आया चौकीदारी करना और इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। भाई अब तुम चौकीदारी और इंतजार दोनों का मजा लो। सो जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ। फरीद तुम यहाँ कैसे? स्टैचू है बिल्कुल फरीद की तरह। चलो फटी ने सही, उसका स्टैचू ही सही। फलका की यही तो खास बात है कि हकीकत से ज्यादा इमेजिनेशन से काम लेता है। आओ फटी, आओ मैं तुम्हारा मेकअप दुरुस्त कर दूं। आ जाओ, आओ आओ। पहले दिन मैं ही तुम्हारे पास आता था, चलो आज भी मैं ही आ जाता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें डार्क मेकअप पसंद नहीं, और मुझे भी, लेकिन सीन की डिमांड भी कोई चीज होती है ना। अरे ये मैंने तुम्हारे सर पे दुपट्टा क्यों रख दिया? तुम मुझे क्या याद करोगी कि किस टीवी आर्टिस्ट साहब को पढ़ा था? वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं चल कर। अच्छा ही हुआ शायद साहब, ये आर्टिस्ट सो गए, आसानी से जान चुके। इस तरह तुम्हें अपनी महबूबा है उसके मुजस्सम से गुफ्तगू करने का मौका तो मिला। इतनी तन्हाई, इतनी खामोशी, ये कहाँ नसीब हो। कढ़ावदार मोहब्बत, अकेली औरत न सही, मुजस्सम हुस्न सही। हिजाबे फितना परवर, हिजाबे फितना परवर, अब उठा लेती तो अच्छा था। खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। बिखर गया जो कभी रंग पैरहन सरे बाम, बिखर गई है कभी सुबह दोपहर कभी शाम। कहीं जो कामते ज़ेबा पे सज गई है खबा, चमन में सर्व सुनोबर संवर गए हैं तमाम। बनी बिसात फजल जब डुबो लिए दिल ने, तुम्हारे साये रुखसार सागर जाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तक, जहां में बाकी है दिलदारी गुरु से वतन। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक, तुम्हारा दम है तो दमसाज है हवाए वतन। अगरचे तंग है औकात सख्त है आराम, तुम्हारी याद से शीरी है तलखिए अय्याम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। क्या हुआ मौलाना साहब, आँख खुल गई? बड़ा बुरा खबर भाई। हाँ? आप भी ऐसे काम देखते हैं? दुनिया शायद इंसान तो इंसान होता है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं होता ना। और वैसे भी ये शैतान हम जैसे परहेजगारों पर ज्यादा हमला होते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है। शाह साहब गोलियां चल रही हैं, डर लग रहा है। ऐसा कहते हैं आजान देते हैं। दोस्तों की नींद खराब होगी तो फिर ये भी हो सकता है कि अजान की आवाज सुनकर कोई इधर को आ जाए। अब क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। दुपट्टा तो हमसे संभलता नहीं, खुदा जाने तलवार कैसे चलेगी। अल्लाह। ए औरत, अभी तो कितनी आजीम थी, तेरी वो शर्म हया कहाँ गई जिससे तू पहचानी जाती थी? जब से तेरे कदम बाहर निकले हैं, तेरी आंखों का पानी
मर गया है। अल्लाह माफ करे। यही हाल रहा तो चंद सालों में कयामत है। आज से 4000 साल पहले भी लोगों का यही ख्याल था। ये बेशरम औरत, शर्म नहीं आती? एक नामहरम को यूं घुटते बुजुर्ग सही कहते हैं, मर्द के दिमाग पर 2 खन्नास होते हैं और औरत के दिमाग पर 7 शैतान। अल्लाह शर से बचा, शैतान से महफूज रख। अल्लाह ये ठीक है कि तेरे कपड़े तुझे बच्चलन बना रहे हैं, तेरे होठों की सुर्खी तेरे आवारा औरत होने की पूरी नवीद दे रही है। तेरी आंखें दावत गुनाह की तरफ माइल हैं। इन सारी बुराइयों के बावजूद मैं तुझे अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्या कमी है मुझ में? अपना मकान ठीक है कि मस्जिद में दिया, मगर है तो मेरा। मोहल्ले से 3 वक्त का खाना जाता है और लोग कीमती कपड़े पहनाते हैं और फिर 2500 रुपये मेरी तनख्वाह और नजर न्याज के अपनी अल्लाह की। मैं बहुत खुश रखूंगा, नए जेवरात सोने से लाद दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारा दिल फैशनेबल कपड़े पहनने को चाहेगा तो मैं से बेहुदा कपड़े भी ला दूंगा। अगर याद रखना, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। बात नहीं बेटा, मैं जाना हूँ। नहीं अब्बू, डर तो नहीं लग रहा। नींद नहीं आ रही है? जी, नींद नहीं आ रही है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था बेटा, ये चूड़ियां, ये जेवरात ज़माना है कदीम के जुल्म और सितम की यादगार है। कैसे अब्बू? तुम्हें पता है बेटा, दुनिया की पहली जंगी कैदी कौन थी? कौन थी? औरत थी? हाँ बेटा, औरत। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इंसान जब बालों से निकलकर कबीलों में बटा, खेती बाड़ी शुरू की, तो साथ साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ताकतवर कबीला कमजोर कबीले पर हमलावर हुआ। पहले माल मवेशी माजा गनीमत बनाए गए, फिर औरतें गुलाम बनाई गईं। अपनी औरतों और गुलाम औरतों में तमीज के लिए उन्होंने गुलाम औरतों के हाथ पैरों में जंजीरें, नाक कान में सुराख करके लोहे के छल्ले और गले में तोप डाल दी। मुझे पता है बेटा, तुम सब जानती हो। खैर तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। चार बज गए, 1 घंटा हो गया। भाई मस्तूर, उठो, अपनी मसूली करो। और भाई मुझे पता है तुम सोने में माहिर हो, उठ भी जाओ। सोने यार, नींद पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, घर जाके सो जाना। भूखे पेट नींद के आएंगे भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि
कल कर्फ्यू के वक्त में मैं घर को चला जाऊंगा। काम में मिलने की सूरत में पता नहीं कितने दिन भूखा रहना पड़े। सो रहा भाई। भाई आखिर कब तक सोते रहोगे? उठ के जाओ। अबे जा सो। देखो भाई जागते रहना यार, ऐसा ना हो तुम्हें नींद आ जाए। निकल चलना चाहिए। कहाँ जा रही है? जरीना, आखिर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया ना। आप सबको गलत फहमी हुई है। ये मेरी सिमी है। तुम सब फ्रॉड हो। ये मेरी महबूबा है। सबसे पहले मैंने इसे अपने अशार में तराशा। तुम मेरा दीवान खाकर देख सकते हो। यही जुल्म, यही लबरुखसार, जावेदा इसी का जिक्र। ये मेरी है। तुम सब झूठ बोलते हो। ये मेरी जरीना है। ये मेरी किसी भी नहीं है। ये मेरी जरीना है। तुम सब झूठे हो, तुम सब बदमाश हो। ये मेरी सीनी है, ये मेरी बेटी है। और बेटा ये सब बदमाश है। ये मेरी किसी भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे साथ रह सकती है। ये मेरी जरीना है, इसे मेरे साथ रहना होगा। ये मेरी परी है। इसको समझा सकती है। मेरी महबूबा को मुझसे कोई जुल्म नहीं कर सकता। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुमने हमेशा मुझे अपनी महबूबा समझा। मेरे जुल्म और रुखसार की तारीफ में दीवान लिख डाले। मुझसे पूछा कि मैं क्या हूँ? मैं जुल्म और रुखसार के सिवा भी कुछ नहीं। नहीं, तुम मैं नहीं हो सकते। तुम मैं नहीं। शाबाश। मुझे मालूम था तुम इस शायर को रिजेक्ट कर दोगी। बंद करो अपनी बकवास। तुम इससे भी ज्यादा जलील हो। मुझे शेर बना दिया, हर तरह से मुझे सजाया। कभी जादू से मेरी तस्वीरें खींची, मुझे शेर बना दिया। तुमने मुझे दिल बना दिया। दिल बना दिया तुमने मुझे। दिल बना दिया। वही रोना धोना, जल्दी से खाना गरम करके लाओ। जल्दी से खाना गरम करके लाओ। तुम मुझे मशीन समझते हो ना? आजकल अपनी बकवास। क्या तुमसे इसलिए
शादी की थी कि तुम्हारी बकबक शुरू? तुम मुझे अलावा सुबह की मशीन समझते हो ना? दिन भर तुम्हारे बच्चों की देखभाल, घर की चौकीदारी। नहीं समझते मुझको तुम्हारे बच्चे। भगवान, बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना। पहली से 3, दूसरी से 5 और कहो और लाओ सोकर। तुम्हारे नसीब औरत एक मिट्टी की गुड़िया है और सलाई सजा लिया घर में। तुमने मेरे हकूक का हिस्सा किया। हाँ, तुमने मेरे हकूक का हिस्सा किया। तुम हकूक के कातिल हो, कातिल हो तुम, कातिल हो। बेटा, ये लो दवाई ले लो। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। उन्होंने तुम्हें सहनी मरीज बना दिया। मैंने कहा ना बेटा, सहन पर ज्यादा जोर मत दिया करो। पापा, you are really great, पापा। आप वाकई दूसरे वालिदैन से मुख्तलिफ हैं। आपने पापा मुझे जिंदगी भर जद्दोजहद करना सिखाया। आपने पापा आपने अपने दोस्त के बेटे से अपनी पसंद से मेरी शादी सिर्फ इसलिए कर दी ना, आपने उसे जबान दी थी। और रुखसती के वक्त वही पुराना जुमला, बेटा घर से जनाजा निकले। पापा, आपने अपनी रोशन ख्याली को खुद अपने हाथों से जिबा किया है। चलो आप सुनिए, साइलेंस से मंदिर की सैर करें। हाँ चलो, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। जानते हुए तुम मुझे मिट्टी की गुड़िया समझोगे? तुम मुझे धोखा दोगे? अगर इस धोखे में समझ तो मेरी मर्जी तो शामिल होगी ना? औरत की मर्जी कोई भाग नहीं सकती।
चलो कर्फ्यू में हो पाए अपना अपना सामान उठाओ जाओ। ये 200 रुपया बर्फ का देते जाना। जा भाई जल्दी करो। मैंने पानी पिया ही नहीं। ये पैसे तेरा बात देगा। ये मजदूर अगला पूछेगा। पैसे निकाल। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है? अभी बता। तेरे पास पैसे नहीं है? हैं? तेरे पास पैसे नहीं है? हैं? नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि ये ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी का ड्रामा कहीं जारी और सारी है और हमारी औरत इन्हीं मसाइल में घिरी हुई है। इन मसाइल के हल के लिए औरत को अपनी जंग खुद लड़नी है। शुक्रिया।